Hello दोस्तों, you are most welcome our channel Bibliophile Center and I hope you all are well. Then let's start now. तो हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था? ये हो गया था, है ना, सारा का सारा। और ये भी और आगे देखते हैं हम। ये भी हो चुका था, यहाँ तक हो गया था, है ना। अभी ये देखते हैं, जैसे क्वेश्चंस में देख लेते हैं एक बार। ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग के लिए हम एक्स की जगह कौन सा चीज़ यूज कर रहे थे? वो था कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाला। तो ये कह रहे हैं नेम ऑफ द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। तो फार्मूला ये लिख दिया हमने और इसका यूज कर रहे थे। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट एवर विद वाटर। यानी जब इसके वाटर के साथ रिएक्शन हो रही थी तब क्या बन रहा था? तब बन रहा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला, है ना। तो इसे बैलेंस कर लेंगे तो और भी हो जाएगा, लेकिन पूछा हमसे यही था, है ना। या फिर बैलेंस ही कर लेते हैं एक बार, है ना। जैसे ये था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, साइन ऑफ रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अभी हाइड्रोजन के दो हैं, ऑक्सीजन के भी दो हैं, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर दो नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? दो लगा देंगे ऑक्सीजन के, है ना। कैल्शियम का एक है, कैल्शियम का एक है, तो यहाँ पर जो हो गए, क्या हो गया? हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के दो, तब क्या मिलकर बनेगा इसमें से? तो एक्चुअली यहाँ पर क्या था, ये दो नहीं है क्योंकि कैल्शियम का एक यहाँ पर है, ये वाला। और ऑक्सीजन के दो हो जाएंगे, ऑक्सीजन के दो हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन के भी दो हो जाएंगे, तो यहाँ पर दो लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो रिएक्शन जो है ऑलरेडी बैलेंस है और प्लस में क्या निकल रहा था? हीट। तो ये वाली रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, यानी कि वाटर से जब रिएक्शन हो रही है तब क्या बन रहा था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे और प्लस में क्या हो रहा था? हीट निकल रही है ना। तो आगे देखते हैं अभी क्या हो रहा है। कहाँ पढ़ रहे थे हम? ये रहा था। ये भी हो गया, ये भी हो गया। वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। तो ये क्या है? एक एक्टिविटी है, जो मतलब गैस का नाम बताना जो भी कलेक्ट हुई। अभी देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 1.23। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती कैसे? जैसे मैंने आपको पहली क्लास में क्या लिखवाया था, जैसे कुछ एलिमेंट होते हैं जो रिएक्टिविटी होती है इनकी। जैसे फर्स्ट नंबर पे क्या था? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड प्लम्बेट यानी कि लेड, हाइड्रोजन और कॉपर और सिल्वर और एक मिनट, लेकिन इससे पहले एक और आता है जिसका नाम है मरकरी। मरकरी, सिल्वर और क्या था? Au यानी कि गोल्ड। ये वाले जो एलिमेंट हैं ये रिएक्टिविटी शो करते हैं। एक्चुअली इनसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जैसे अभी हम पढ़ते हैं, अब आगे, है ना। एक्टिविटी 1.9 टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। यानी कि 3 हमें जो है लोहे की लेनी, जिन्हें आयरन नेल्स कहते हैं, है ना। एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर, और इसे सैंड पेपर से रगड़ कर साफ कर लेनी है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज A एंड B। यानी कि 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक ये ले ली, एक ये ले ली।
अब इस पर ए डाल देना, एक बी मार्क कर देना है, ओके। एंड ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और हर एक टेस्ट ट्यूब में यानी कि ए और बी में जो है 10 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। एंड टाई टू आयरन नेल्स विद अ थ्रेड एंड इमर्ज द केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट, और 2 किलो को बांध कर, जैसे यहाँ पर ये बांध रखे हैं स्टैंड के ऐसे, तो इन्हें बांध कर क्या डाल देना है, कॉपर सल्फेट में डालना है जो इमर्ज हो जाए यानी कि पूरी डूब जाए। द केयरफुल इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब बी। अब कौन से में डाला, ये बी वाली है टेस्ट ट्यूब, है ना। फॉर अबाउट 20 मिनट्स, और 20 मिनट तक डालकर छोड़ दें। कीप वन आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन। अभी हमने कितनी नेल्स ली थी, आयरन नेल्स 3, लेकिन 2 डाल दी तो बची कितनी, 1, जिससे हम कंपेरिजन कर चुके हैं, जिसका उसे देखकर हम कंपेयर कर चुके हैं, मतलब क्या चेंजेस आए हैं क्या चेंजेस नहीं आए हैं, है ना। तो एक अभी आगे बढ़ते हैं। और एंड कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर। अच्छा, एक लाइन ये रह गई। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और 20 मिनट्स के बाद टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और वो कील निकाल लें जो आयरन नेल्स निकाल लें जो कॉपर सल्फेट में डुबो के रखी थी, है ना। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, और कंपेयर करें इंटेंसिटी किसके साथ, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि हमने एक ए वाला लिया था टेस्ट ट्यूब और एक ये टेस्ट ट्यूब ली थी। अभी हुआ क्या, जैसे ये डाल रखा था इस जिसमें आयरन नेल्स डाली थी वो वाला सॉल्यूशन, और जिसमें आयरन नेल्स नहीं डाली थी वो वाला सॉल्यूशन, किसका, कॉपर सल्फेट का। अब इनकी इंटेंसिटी चेक करनी है, तो क्या करेंगे, कंपेयर करनी है ना, कॉप ए एंड बी, तो ये ऑलरेडी दिखा चुका है। जैसे ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स dipped in the copper sulfate solution with the one kept aside. Also compare the color of the iron nails dipped in the copper sulfate solution with the one kept aside. तो क्या इनका कलर भी चेंज हो गया होगा, है ना, जैसे अभी मैं डायग्राम में दिखाते हैं। अभी आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये क्या डो रखा है, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, ये थ्रेड है, धागा जिससे बांध रखा है, किसे, आयरन नेल्स को, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये ब्लू वाला, एंड आयरन नेल ये वाली जो अंदर है। अभी ये वाला, अभी जो सॉल्यूशन की कंपेयर करनी है, ये कौन सा था, ये टेस्ट ट्यूब बी थी, और ये टेस्ट ट्यूब ए, जो कौन सी थी, जो विदाउट कॉपर नेल्स की थी, है ना। टेस्ट ट्यूब ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसमें केवल प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, जिसमें डिप करती की थी क्या, आयरन नेल्स है, इमर्ज की थी आयरन नेल्स, तो उसका कलर कैसा हो चुका है, चेंज हो चुका है, वाइट हो चुका है ना। तो टेस्ट ट्यूब स्टैंड रिएक्शन विद रिएक्शन मिक्सचर टेस्ट ट्यूब बी, जिसे हमने डिप की थी, तो इनमें कलर में क्या कंपेयरिंग हो चुका है, ये हो चुका है। एक ब्लू का ब्लू रहता जिसमें डिप नहीं की थी आयरन नेल्स, और दूसरी क्या था, जिनमें आयरन नेल्स डिप की थी, तो उनका कलर चेंज हो चुका है उस टेस्ट ट्यूब का, है ना। और पहली बात, ये कौन सी आयरन नेल्स हैं, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि जो वो वाली कॉपर आयरन नेल है जो डिप की हुई थी या कॉपर सल्फेट से जो बाहर निकाली, और दूसरी कौन सी है, जो केवल रबिंग की हुई थी, ये वाली, ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन वाली है, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये वो वाली है ना। और ये कौन सी है, जिसे कॉपर सल्फेट में डिप नहीं किया था, विदाउट डिप्ड। सॉरी, और आगे क्या है,
फिगर 1.8 आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट के बाद एक तो टेस्ट ट्यूब का कंपेयर किया हमने, दूसरा आयरन नेल्स का कंपैरिजन किया। ओके, तो ये था। तो एक्चुअली हुआ इसमें क्या, अभी देखेंगे। अब हम जैसे ये नीचे लिखा भी है, बाय डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स, द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। तो ये ऐसा क्यों हुआ, वो एक्टिविटी इसमें देखें। जैसे ये क्या था, आयरन, जो क्या थी, आयरन नेल्स, उनका फॉर्मूला क्या था, ये वाला है, Fe। और कॉपर सल्फेट एक्वस मतलब सॉल्यूशन, तो कॉपर सल्फेट का जो था सॉल्यूशन था, है ना। जब इनमें रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, तो एक्चुअली हुआ ये, जो Fe कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे रिएक्शन अभी हमने थोड़ी देर पहले एलिमेंट लिखे थे, कौन से, रिएक्टिव एलिमेंट जो, या रिएक्टिविटी एलिमेंट, जैसे ये रहा था कैल्शियम नहीं, इसका नाम क्या है, पोटेशियम, जो के से डिनोट करते हैं, जैसे जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अभी यहाँ पर क्या है, कॉपर ये है, और आयरन कहाँ पर है, ये है। तो आयरन ज़्यादा मोर रिएक्टिव है कंपेयर्ड विद कॉपर, है ना। तो क्या होगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर देगा, जैसे यहाँ पर किया भी है, ये रही रिएक्शन। अभी आयरन मोर रिएक्टिव है कि कंपेयर्ड विद कॉपर, तो कॉपर को यहाँ से हटा देगा और खुद यहाँ पर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा। फेरस सल्फेट मीन्स आयरन सल्फेट बन गया ये, और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। तो इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो बस यही था इसमें कुल मिलाकर। अभी दोबारा फिर समझाऊँ, अगर समझ में ना हो तो एक बार और समझते हैं ना। जैसे थोड़ी देर पे हमने देखा था, जो है Fe ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी मोर रिएक्टिव, और कंपेयर्ड विद कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो होगा क्या, जो Fe है इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो सल्फेट के साथ खुद बॉन्ड बना लेगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा कॉपर की जगह, और कॉपर निकल कर अलग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आयरन सल्फेट, और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। तो इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। इज माई पॉइंट क्लियर, हो ही गया होगा जब समझा रहे हैं तो, है ना। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट। तो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो अभी मैंने बताया था वही कह रहे हैं, इस रिएक्शन में आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड एंड द एलिमेंट। तो जो आयरन है वो क्या हो चुका है, ये रिमूव कर देता है किसी दूसरे एलिमेंट को। जो यहाँ पर जो सब खेल है वो किस पर है, रिएक्टिविटी एलिमेंट पर। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस या रिमूव कर देगा, है ना। तो बस यही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। जैसे आगे देखते हैं, जिंक और कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर क्या, जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर जो जिंक था वो मोर रिएक्टिव था कंपेयर्ड विद कॉपर, तो यहाँ पर जिंक कॉपर को रिप्लेस या रिमूव कर देगा और खुद ऐड हो जाएगा सल्फेट के साथ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और ये कॉपर अलग हो जाएगा। जैसे अभी हम इसे और सही से देखते हैं, तब जैसे ये है जिंक, तो कॉपर सल्फेट को जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ सही से, कहीं जगह हो तो, एक मिनट, इसका साइज थोड़ा हम कम कर लेते हैं। जैसे ये था जिंक और प्लस कॉपर सल्फेट,
तो एक्चुअली होगा क्या, ये जिंक है, यहाँ पर कॉपर, और ये क्या था, सल्फेट। अभी इन्हें आयंस का छोड़िए, तो होगा क्या, ये इसे डिस्प्लेस कर देगा, ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, जैसे देखे थे ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव होकर अलग हो जाएगा, है ना। और जो ये वाला जिंक था वो इसके साथ जुड़ जाएगा ये ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट, है ना। और ये ऐसे रिएक्शन हो जाएगी, तो कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा ये वाला। एक मिनट बच्चों, सॉरी एक्चुअली वो कॉल आ गया था इसलिए, है ना। तो ये जो कॉपर था वो कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये। तो ये ऐसे बन जाता है जिंक सल्फेट और कॉपर, है ना। तो ये वही वाली रिएक्शन थी, जिंक सल्फेट और क्या, कॉपर सल्फेट रिएक्शन करके जो अभी हमने सीखा था, ये जिंक सल्फेट बन गया था और ये कॉपर, ऐसे, है ना। तो ऐसे ही पीबी के साथ और कॉपर क्लोराइड के साथ, तो ये ऐसे ही क्या हो जाएगा, लेड क्लोराइड या प्लम्बेट क्लोराइड, और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या था, जो प्लम्बेट था वो कॉपर से मोर रिएक्टिव था, जैसे अभी हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये जो था, अभी पीबी यहाँ पर है और कॉपर कहाँ पर है, ये वाला रहा। तो ये इसे क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, है ना। अभी समझ में आ रहा है आपको। चलो तो आगे देखते हैं। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। तो ये कह रहे हैं जो जिंक है और लेड है वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कंपेयर्ड विद या देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो जो ये हैं डिस्प्लेस कर देते हैं कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इन कंपाउंड से कॉपर डिस्प्लेस हो जाती है ना। अब कह रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी क्या होता है, अभी क्या होगा, इसमें दो एलिमेंट डिस्प्लेस होंगे। जैसे अभी देखते हैं, टेक अबाउट 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। 3 ml सोडियम सल्फेट लेना है ना, सॉल्यूशन फॉर्म में। इन एंड द टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या क्या लेना है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, ये वाला, ये राजू, ओके। और एक में क्या लेना था, सोडियम सल्फेट। मिक्स द टू सॉल्यूशन, और इन दोनों को क्या करना, मिक्स करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और आपने क्या ऑब्जर्व किया, अभी देखते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सबस्टेंस, आप ऑब्जर्व करेंगे दैट की वाइट सबस्टेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो वाइट सबस्टेंस लिया था आपने टेस्ट ट्यूब में वो इनसॉल्युबल यानी घुल नहीं रहा है। दिस इनसॉल्युबल सबस्टेंस फॉर्म्ड इज नॉन एज अ प्रिसिपिटेट। जैसे ये वाली जो है ये क्या, प्रिसिपिटेट। तो इसे हमने पहले ही क्लास में इसका चर्चा की थी, हमने इसे पीपीटी भी कहते हैं। जिसे आप प्रैक्टिकल करोगे तब ये बहुत होगा। तो बताया भी था पीपीटी क्या होता है, ऐसा एलिमेंट या ऐसा सब्सटेंस जो सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है ना, यानी कि जो घुलता नहीं है, तो उसे ही क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट या पीपीटी। अब आगे देख लेते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रिसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसे ही क्या कहते हैं, पीपीटी रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, है ना। अभी जैसे Na2SO4 एक्वस सोडियम सल्फेट और दूसरा बेरियम क्लोराइड। तो हमने क्या किया था, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट लिया था, ये वाला, दिस वन हियर एंड दिस वन हियर, ये वाला सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। तब जब इन दोनों को एक ही टेस्ट ट्यूब में डाला तब रिएक्शन हुई, तो क्या हुआ, ये बेरियम सल्फेट और दूसरा सोडियम क्लोराइड। अभी जो पीपीटी बना वो किसका बना होगा, NaCl का,
या फिर बेरियम सल्फेट का, वो अभी आगे पता चलेगा, है ना, जब इसे पढ़ेंगे। जैसे ये डायग्राम देख लेते हैं एक बार। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, ये कौन सी है, ये कौन सी टेस्ट ट्यूब है जिसमें सोडियम सल्फेट है, और जो 90 डिग्री एंगल पर है वो कौन सी टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, जिसमें बेरियम क्लोराइड है। फिगर 1.9 फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ये कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं। व्हाट कॉजेज दिस, ऐसा किस कारण हुआ। द वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फाउंड बाय द रिएक्शन SO4-2 एंड बेरियम +2। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। अभी मैं समझाता हूँ एक्चुअली हुआ क्या। जैसे एक रिएक्शन लेते हैं HCl प्लस NaOH, ठीक है बच्चों। तो जो HCl है ये कैसे टूटा होगा, इस पर माइनस चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही NaOH पर पॉजिटिव चार्ज और OH पर नेगेटिव चार्ज। तो हमने क्या देखा था, जैसे हमारी जो बैलेंसी तो नहीं कहेंगे, जो रिएक्टिव एलिमेंट थे उनके कुछ टेबल बनाई थी हमने। सबसे नंबर पर क्या था, पोटेशियम, फिर सोडियम, और जो हाइड्रोजन था वो लास्ट में था, है ना। तो होगा क्या, एक्चुअली जो सोडियम है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, या डिस्प्लेस कर देगा, या रिमूव कर देगा। तो एक्चुअली होगा क्या, ये देखते हैं। ये देखें, अभी इनमें ज़्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, जैसे इसकी बात करें, एक तो ये हाइड्रोजन है ना, और दूसरा क्या है, ये सोडियम। इनमें ज़्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, या ज़्यादा रिएक्टिव या क्रियाशील धातु आयन एलिमेंट कौन सा है, सॉरी एलिमेंट कहेंगे, धातु नहीं कहेंगे, है ना। ये है कौन सा, सोडियम। तो होगा क्या, इसे यहाँ से रिमूव कर देगा, जैसे ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा यहाँ पर, और जो ये खुद इसके साथ जुड़ जाएगा, जैसे ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा ऐसे, और ये कहाँ पर हो जाएगा, और ये इस OH के साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो यही रिएक्शन थी। तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस या रिमूव कर दिया, किसने, सोडियम को। कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जो सोडियम था वो मोर रिएक्टिव था, लेस देन हाइड्रोजन, या कंपेयर्ड विद हाइड्रोजन, है ना। तो ये रिएक्शन हो गई, तो बनेगा क्या, एक तो NaCl, सॉरी एक मिनट। तो ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जो NaCl है तो ये बन जाएगा NaCl, है ना, डिस्प्लेस अभी हो गई, और ये क्या बन जाएगा, H+OH, तो ये क्या हो जाएगा, H2O। और NaCl मीन्स जो टेबल साल्ट होता है, नॉर्मल साल्ट जो होता है उसे कहते हैं NaCl। तो सेम रिएक्शन कहाँ पर हुई है, ये वाली जो ये है। अभी देखते हैं इसे, अभी इसका एनालिसिस करते हैं। प्रिसिपिटेट बता दिया था, पहली क्लास में बताया था, लेकिन उसकी चर्चा कहाँ पर हुई है, यहाँ पर आकर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, है ना। तो अभी देखते हैं, जैसे Na है और ये क्या है, Ba। अभी जैसे Na किस में टूटेगा, Na2, तो इस पर कितना, एक Na पर कितना चार्ज होता है, +1 पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर कितने हो जाएंगे, +2, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे। और SO4 पर कितना होता है, -2 चार्ज,
तो ये ऐसे जॉइंट थे आपस में, ये आयंस के द्वारा, या बाय आयंस जॉइंट या जॉइंटेड, है ना। तो इसमें क्या होता, आयंस का एक्सचेंज होता है, एक्चुअली होता ये है। और दूसरा कौन सा था, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड पर क्या होता, ये वाला Ba और Cl। अभी कौन सा है, 2, क्योंकि क्लोरीन पर माइनस का नेगेटिव चार्ज होता है एक, तो अगर ये 2 हैं क्लोरीन के तो माइनस का 2 हो जाएगा, और बेरियम पर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है। तो अभी होगा क्या, क्योंकि सोडियम मोर रिएक्टिव है कंपेयर्ड विद, ये रहा, ये कौन ज़्यादा रिएक्टिव है या मोर रिएक्टिव है, कौन, सोडियम, देन बेरियम। तो इसे क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा, या फिर क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, है ना। जैसे कि ये अभी पहले कौन सा रिमूव होगा, ये वाला, ये रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव हो गया, इसे रिमूव कर देगा, मान लो ये यहाँ पर आ गया। अभी जैसे इसे रिमूव करना है तो ये खुद यहाँ पर आ जाएगा, ये ऐसे, और ये कहाँ चला जाएगा, ये वाला, एक मिनट सॉरी, और ये यहाँ पर आ जाएगा। तब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट। तो ये हो गया बेरियम सल्फेट, और क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। अभी जैसे हम इसे और एनालिसिस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट। अभी देखो, इस पर पॉजिटिव चार्ज था प्लस का 2, और इस पर माइनस का 2, तो ये -2 और +2 न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इसलिए इसे न्यूट्रलाइज रिएक्शन भी कहते हैं। और दूसरी, अगर इनके आयंस चेंज हो रहे हैं तब इसे क्या कहते हैं, एसिड बेस रिएक्शन। इसे एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं। जब हम एसिड और बेस पढ़ेंगे ना तब ये अच्छे से और ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। अभी क्या हो रहा है, ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। तो ये बेरियम सल्फेट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, Na और Cl। अभी क्लोरीन के 2 हैं, सोडियम के 2 हैं, तो दोनों को ऐसे कर देंगे, तो 2NaCl। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साल्ट बन रहा है। तो एसिड साल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है, एक ये बेस बना, और बेरियम सल्फेट ये बेस नहीं, ये साल्ट बना है ना, इसे साल्ट कहेंगे। ये क्या बना, एक साल्ट। तो ये क्लियर हो गया कैसे एक्सचेंज होते हैं, ये हो गया होगा, है ना, काफ़ी अच्छे से समझाया है। अब कह रहे हैं रिकॉल एक्टिविटी 1.2 वेयर यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो आपको क्या करना है, मिक्स करना है सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट फॉर्म, यानी कि जो कलर बना वो कैसा बना होगा, यह बना है। कैन यू नेम द कंपाउंड प्रिसिपिटेट, क्या आप इस कंपाउंड का नाम, प्रिसिपिटेट का नाम बता सकते हैं। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, और बैलेंस रिएक्शन लिखनी है इस केमिकल की, है ना। इन दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसे क्या कहते हैं, ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अभी आपने देखा क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं इसे। तो हुआ क्या, इसने इसे डिस्प्लेस किया और इसने इसे डिस्प्लेस किया, यानी कि दोनों डिस्प्लेस हुए, है ना। जो ज़्यादा रिएक्टिव था उसने कम वाले को रिएक्टिव कर दिया। तो ऐसा ना हुआ जैसे इससे पहले वाले रिएक्शन में क्या हो रहा था कि केवल एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, दूसरा एलिमेंट जो था वो किसी और दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर दोनों बॉन्डिंग कर रहे हैं, जैसे NaCl ने भी बॉन्डिंग की और हाइड्रोजन ने भी बॉन्डिंग की। जैसे ही है, यहाँ पर क्या था, इस सोडियम ने भी बॉन्डिंग की
और इस बेरियम ने भी। तो बेरियम ने किसके साथ की, इसके साथ, सल्फेट के साथ ये वाला, और सोडियम ने किसके साथ की, क्लोरीन के। तो यहाँ पर दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब तब इसलिए इसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या तभी इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो इज नाउ क्लियर। तो आगे पढ़ते हैं अगली रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। पहले मैं इसे समझा देता हूँ फिर इसे पढ़ेंगे, है ना। जैसे एक्चुअली ऑक्सीडेशन होता किसे कहते हैं ये पहले समझ लें आप। ये है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आप देखोगे तो ऑक्सीजन थोड़ा शब्द निकला हुआ है, वर्ड्स दिखा दे रहा है, ये किससे बना, ऑक्सीजन से। अभी ऑक्सीजन में होता क्या है, एक्चुअली इस रिएक्शन में होता है ऑक्सीजन का ऐड होती है, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक तो ये होता है। एक दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें हाइड्रोजन जो होती है, कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो, या दूसरी तरीका से ऐसे भी कह सकते हैं, जिस एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज, ये दिख रहा है नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव ऐसा एलिमेंट जिस पर नेगेटिव चार्ज हो वो ऐड हो रही हो, या फिर ये आइदर नेगेटिव चार्ज इज ऐड और हाइड्रोजन रिमूव। तो होगा क्या, कहने का मतलब ये है, या तो ऑक्सीजन जुड़े या ऑक्सीजन के जैसा ही एलिमेंट जिस पर नेगेटिव चार्ज हो वो जुड़े, या फिर क्या हो, या तो हाइड्रोजन निकले किसी रिएक्शन से, या फिर हाइड्रोजन जैसे ही जिस एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज हो वो निकले, तब ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती हैं। आया कुछ समझ में, आया होगा। ये तो था जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था, और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। जस्ट अपोजिट इसके क्या होता है, रिडक्शन होता है। जैसे ये रिडक्शन है तो रिडक्शन में क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगी। यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन निकल रहा था, और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा। दूसरी बात क्या हो रहा होगा, रिडक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। बस पूरा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यही है, बहुत आसान तरीके से समझा दिया है मैंने, है ना ये। और ये आप जब इंटरमीडिएट में जाओगे तब भी आपको परेशान करेगा ये, कभी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे उसमें भी आपको ये परेशान करेगा। एक्चुअली बच्चों को समझ में आता नहीं है एक्चुअली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे, रिडक्शन एजेंट कहेंगे, अभी ये भी प्रॉब्लम करेंगे आप लोगों को, है ना। तो इसे और अच्छे से समझेंगे। ये समझ में आएगा ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या ऑक्सीजन के जैसा ही एलिमेंट जिस पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो वो ऐड हो रहा हो, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो या हाइड्रोजन के जैसे जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो ऐसे एलिमेंट रिमूव हो रहा हो, तो वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट ये था, किसी भी रिएक्शन में इफ एलिमेंट इज रिमूव देन एज कॉल्ड रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिससे क्या हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा हो, तो वो भी कौन कहलाएगी, तो ऐसी रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। दूसरी बात रिडक्शन, रिडक्शन क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, एक मिनट बच्चों, है ना। तो रिडक्शन में क्या हो रहा था, या तो ऑक्सीजन निकले या फिर हाइड्रोजन जुड़े। ऑक्सीजन निकलने का मतलब है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन निकल रही थी,
तो ऑक्सीजन के जैसा ही ऐसा एलिमेंट जिस पर क्या हो नेगेटिव चार्ज हो वो निकल जाए, या फिर हाइड्रोजन पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो ऐड हो जाए, तो ये सब क्या कहलाएंगे रिडक्शन। या फिर तीसरा पॉइंट क्या था, रिडक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा हो तो वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी, है ना। तो अभी से और अब समझते हैं इसे, है ना। अभी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये रहा। तो चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पावर, ये कॉपर पाउडर होगा, कॉपर पावर कहाँ से हुआ ये। एंड वायर गेज, वायर गेज कहते हैं जो जाली जो होती है, या फिर स्टैंड होता है जाली का ही, ऐसे मान लें। ट्राईपॉड स्टैंड, ट्राईपॉड मीन्स पॉड मीन्स होता है लेग एंड ट्राई मीन्स थ्री, थ्री टांगों वाला स्टैंड। एंड ये क्या है बर्नर, और ये क्या है फ्लेम। ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड, तो ये क्या होगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसका, कॉपर का, क्योंकि एयर में क्या होता है नॉर्मली ऑक्सीजन, तो यहाँ पर बन क्या रहता था कॉपर ऑक्साइड, है ना। तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो कौन सी ऑक्सीजन, तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी कॉप सॉरी वो ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन ऐड हो रही है। हीट आ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर, है ना। तो ये क्या है यहाँ पर, ये पावर नहीं है पाउडर है, क्या है पाउडर। ये एनसीईआरटी में भी ऐसी गलतियाँ देख लो आप। The surface of copper powder becomes coated with black copper oxide. Why has this black substance formed? तो कह रहे हैं जब कॉपर की सरफेस होती है उस पर क्या होता है एक ब्लैक लेयर चढ़ जाती है, तो वो किस कारण चढ़ती है, तो वो होता है ऑक्सीड ऑक्सीडाइज हो जाती है एक्चुअली कॉपर, तो क्या होता है एक ब्लैक ब्लैक टाइप में एक रस्ट जम जाती है, तो उसे ही कहते हैं। तो उसका नाम पूछ रहे हैं ये होता क्या, तो इसे क्या कहेंगे कॉपर ऑक्साइड। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडिड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। तो वही वाली रिएक्शन है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन और गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड द ब्लैक कोटेड ऑन द surface टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज obtained। अगर इसे हम हाइड्रोजन से गर्म करके क्या करें पास करें तब ये कॉपर फिर आ जाएगी अपने असली फॉर्म में और H2 अलग हो जाएगा। एंड अगेन इफ अ सबस्टेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। इफ अ सबस्टेंस लॉसेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 द कॉपर सेकंड वाला ऑक्साइड इज लॉजिंग ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को लूज कर चुका है एंड is being reduced, the hydrogen is gaining oxygen and it being oxidized. In other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reduction reactions or redox reactions. तो ये कहना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली, ऐसी रिएक्शन जिसमें ये हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और जो कॉपर ऑक्साइड है इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किससे कहते थे, जिसमें ऑक्सीजन निकल जाए। अब ये कॉपर ऑक्साइड है इसमें से क्या हो रहा है ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन गायब हो रही है रिमूव हो रही है, तो यहाँ पर आकर क्या रहेगा केवल कॉपर। तो ये कैसी होगी रिडक्शन, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है और हाइड्रोजन यहाँ पर सिंगल है और इधर आकर इसमें H2O मिल गया, तो इसमें ऑक्सीजन का इसमें क्या हो रही है ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ये पॉजिटिव का निशान लगा देते हैं ना, या ऐसे कह लें।
तो ऑक्सीडेशन में यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूव ऑक्सीजन। तो एक जगह तो ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, जब रिमूव होगा तो उसे रिडक्शन कहेंगे, और जब ऑक्सीजन ऐड होगी तब उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशंस बनती है किसी रिएक्शन में तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या फिर रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आया समझ में अब? सम अदर एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस आर। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है बाय चांस तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं और भी क्लियर करूँगा, है ना, ऐसे छोड़ूंगा नहीं। तो बस यही है कि आप सब लोग हैं जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अच्छे कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक भी करें जब आपको वीडियो अच्छी लगती है और समझ में आता है ना। मैं कोई फोर्स नहीं करूँगा कि ज़बरदस्ती लाइक करें। तो हो सकता है अभी व्यू और लाइक्स कम है, हो सकता है आप साल या 6 महीने बाद ये वीडियो आपके पास पहुँचे, तब भी आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं और बताएं, मतलब कहीं पर कोई कमी हो रही हो तो वो मैं सुधारूंगा और प्रूव करूंगा, है ना। तो अब आगे देखते हैं। सम अदर एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस आर। जैसे ये क्या है, जिंक, और ये क्या है, कॉपर। तो ये जिंक, अभी जिंक में से ऑक्सीजन का, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है यहाँ से यहाँ तक, तब ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, क्या था, जब ऑक्सीजन निकलती या रिमूव होती है तो उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। यही तो समझा रहे हैं हम आप लोगों को इतनी देर से। और ये क्या था, कार्बन, अभी कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, तब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। तब जब जुड़ती है तब इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। अब आगे क्या देखेंगे, जैसे ये वाली है, यहाँ पर क्या है, MnO2 और यहाँ HCl, मैग्नीज ऑक्साइड, और HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी Mn से MnCl2 हो रहा है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो इसे क्या कह देंगे, रिमूव। अगर रिमूव होगी तब क्या होगा, रिडक्शन। और HCl से 2H2O हो रहा है, तो इसमें से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में से, एक्चुअली क्लोरीन से क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों हो रही हैं, HCl निकल रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जब हाइड्रोजन निकलता है तब कौन सी रिएक्शन होती थी, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, HCl में से जो H2 हो रहा है, तो यहाँ से तो क्लोरीन निकल रही है और जुड़ क्या रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। जब ऑक्सीजन जुड़ती है तब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन निकल रही है, उससे हमें कोई मतलब है नहीं, या डजेंट मैटर, ऑफ रिमूव ऑफ क्लोरीन। एक्चुअली ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, है ना, इसलिए। और यहाँ तो हाइड्रोजन निकला ही नहीं है, हाइड्रोजन के यहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं, 4 एटम यहाँ पर हैं हाइड्रोजन के, और यहाँ पर भी 2H2, तो यहाँ पर भी 4 हो गए। तो क्या हुआ था, हाइड्रोजन ना तो निकली और ना ही ऐड हुई, तो रिडक्शन होगा नहीं। और ये क्लोरीन निकल कर इधर आ गई, तो ये डजेंट मैटर। ओके, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ये वाली इक्वेशंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी अब, है ना, होता कैसे एक्चुअली। अब ये क्या कह रहे हैं, इन रिएक्शन 1.3 कार्बन जो ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ऑक्सीडाइज्ड किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का ऐड होना। ये कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में,
अब यहाँ पर कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिंक ऑक्साइड क्या है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ये उल्टा होते हैं, ये रिवर्स होते हैं। In reaction 1.3 carbon oxidized to carbon monoxide and zinc oxide is reduced to zinc. In reaction next reaction में क्या होता है, HCl is oxidized to chlorine whereas manganese oxide is reduced to manganese chloride. From the above example we can say that if substance gains oxygen or loses hydrogen during, तो ये जो मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूँ, गेंस ऑक्सीजन मीन्स अगर ऑक्सीजन का जुड़ना हो, ऑक्सीजन में वृद्धि हो या ग्रोथ हो या अमाउंट गेन हो किसका, ऑक्सीजन का, तब उसे क्या कहते हैं। और लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन का लॉस ऑफ ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। इफ अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन एंड गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज रिड्यूस्ड। तो ये सब यही था, है ना। एंड कह रहे हैं हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन